नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी पहुंचे दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश वाराणसी प्रदेश सरकार उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा है कि जब उनको गाने बजाने का शौक है तो उनका अधिकार है कि वह गाना गा और बजा भी सकते हैं। सर्किट हाउस में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने 4 सालों में जितना काम किया उतना अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। गाना बना ले, गाना गाएं, बजाना गाएं। लोग तंज है ना सरकार, सपा के तंज नहीं, अब गाना बजाना करने का अगर कोई को लुत्फ उठाने का शौक़ है तो उसका अधिकार है, वो कर सकता है। तो क्योंकि राजनीति में करने के लिए किसी के लिए कुछ बचा नहीं है। क्या आपने बताया कि वो गाना गा रहे हैं, तो मैंने उस पर कहा कि अगर गाना बजाना किसी को गाना बजाना के द्वारा लुत्फ कोई उठाना चाहता है तो वो उठाए। बीजेपी की सरकार काम करेगी और यही कारण है कि सरकार सभी योजनाओं में नंबर 1 आ रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार में बोर्ड की जो परीक्षाएं 2-2 महीनों तक चलती थी, जो अब सिर्फ 15 से 20 दिनों में नकल विहीन ही करा ली जाएंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के TMC में शामिल होने पर बताया कि वह पहले भी बहुत सारे दल बदल चुके हैं और अब अगर TMC में जाते हैं तो कोई बात नहीं और उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना मैं नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्षों के अंतराल में चहुमुखी विकास किया है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप चारों तरफ देखें तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो कहीं पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो कहीं गंगा एक्सप्रेसवे है, तो कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, कहीं गोरखपुर लिंक रोड है, तो कहीं लखनऊ लिंक रोड है। ये चारों तरफ पुलों का ओवरब्रिज का जहाँ जाल है वहाँ 18 से 22 घंटे गाँवों में और 24 घंटे शहरों में बिजली आ रही है। किसानों के लिए गैस का सिलेंडर जहाँ मुफ्त में दे रहे हैं उनको, वहाँ टॉयलेट घर घर बनाने का काम वृहत अभियान के द्वारा किया गया। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास तमाम लोगों को देने का उपक्रम किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे पहले काम किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश में हम पाठ्यक्रमों का परिवर्तन इस प्रकार से करने जा रहे हैं कि 70% जो है कॉमन कैरिकुलर होगा और 30% विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को अधिकार होगा कि अपने आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रमों का परिवर्तन कर सकें। हम सारी जगह पर इस प्रकार का सिस्टम लागू कर रहे हैं कि हमारा ई-लर्निंग का हमारा कॉमन सेंटर्स हों वहाँ पे, और साथ में जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है, वो डिजिटल लाइब्रेरी हमने कोरोना के संक्रमण काल में तैयार किया और 79,000 के आसपास कंटेंट हम अब तक अपलोड कर चुके हैं। यानी भारत की सबसे बड़ी जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है कंटेंट्स की, वो हमारे उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने तैयार की है। IIT खड़गपुर ने और ऑस्ट्रेलिया के अभी राजदूत आए थे, उन्होंने भी उत्सुकता दिखाई कि हमारा कंटेंट का प्रयोग वो अपने वहाँ के जो लेक्चर्स हमारे अच्छे प्रोफेसर्स के हमने अपलोड किए हैं उसका प्रयोग उनके विद्यार्थी कर सकें। तो एक शैक्षिक परिवर्तन जहाँ हुआ वहीं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को हमने सफलतापूर्वक संपादित किया। अभी हमारा 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं। हमने परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पूरा कर लिया है। हमारी नकल विहीन परीक्षा हों। पिछली बार तो हमने 1,91,000 CCTV कैमरा और 1,80,000 से ऊपर शिक्षकों को लगाकर हर जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए थे। इस बार भी हर जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट हमारा अपॉइंट होगा। परीक्षा केंद्रों में नकल विहीन परीक्षा हो, इसके लिए कंट्रोल रूम होंगे। एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हम अलग से बनाने जा रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था होगी कि पूरा प्रदेश नकल विहीन परीक्षा में अब 2-2.5 महीने की परीक्षाएं नहीं होंगी। इस बार केवल 12 दिन की हाई स्कूल और 15 दिनों में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का संपादन अब की होगा। तो इसी साल के लिए हर साल
अब हर साल आगे चलेगा। और हमने कंपार्टमेंट भी शुरू करा है इस साल से कि जो विद्यार्थी कम नंबर आएंगे तो अपना चाहे तो अपने संशोधन करने के लिए कंपार्टमेंट दे सकते हैं। सर, आप इतनी सारी विकास की उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, लेकिन विपक्षी सरकार इन 4 सालों को छलावा बता रही है प्रदेश के लिए। हाँ, विपक्ष के लिए तो ये छलावा है, क्योंकि विपक्ष ने छला है। विपक्ष इसमें मुद्दा विहीन है। विकास के नाम पर आज पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा बजट हमने 5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया है। और हमने जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, वहाँ एग्रीकल्चरल जो इम्प्रूवमेंट है उस पर हमने दिया है। किसानों की आय को दोगुनी करने का जो लक्ष्य है हमारा, उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज खाद्यान्न का, आज आपने पढ़ा होगा कि पंजाब में जितना उत्पादन नहीं हुआ उससे ज़्यादा खरीद दिखा दी उन्होंने। हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन भी बढ़ा है, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे चीनी का उत्पादन हो, बढ़ा है। और हमने गन्ने का जो बकाया था लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान हमने कर दिया है। पिछली सरकारों का भी जो बकाया था उसका भी भुगतान हमने किया है। जो धान की खरीद है, जो गेहूं की खरीद है, रिकॉर्ड खरीद की है हमने। तो ये एक बदला हुआ समय है जहां किसानों को अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना है। सर, फिर क्यों कहा जा रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन भर रेत रात भर गाजा, देखना है तो यूपी आजा, अखिलेश यादव की तरफ से? अब वो गाना बना ले, गाना गाएं, बजाना गाएं लोग। तंज है ना सरकार? सपा के तंज नहीं। अब गाना बजाना करने का अगर कोई को लुत्फ़ उठाने का शौक़ है तो उसका अधिकार है, वो कर सकता है। तो क्योंकि राजनीति में करने के लिए अब किसी के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, मतलब वो गाना बजाने लायक ही रह गए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने बताया कि वो गाना गा रहे हैं, तो मैंने उस पर कहा कि अगर गाना बजाना किसी को गाना बजाना के द्वारा लुत्फ़ कोई उठाना चाहता है तो वो उठाए। बीजेपी की सरकार काम करेगी। सर, पूरी पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण प्रक्रिया को एक चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए। तो जाहिर सी बात है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय जो पूछेगा उसका हम जवाब देंगे। सर, एक आखिरी सवाल। टीएमसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने आज टीएमसी ज्वाइन कर ली, और ज्वाइन करते ही बीजेपी में हमला बोला है कि बीजेपी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको एकदम कमज़ोर करती चली जा रही है और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, EMKN प्रकरण चुनाव जीतना। वो लगातार दलों को बदलने की प्रक्रिया जारी रखे हैं। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कई दलों में, कई आंदोलनों में विभिन्न दलों के जा चुके हैं, और जहां जाके जो भी बयान दिया है वो सत्यता से परे रहा है। उसकी कोई लोगों ने उसको महत्व नहीं दिया है, इसलिए उनके बारे में क्या टिप्पणी करना। उनका बंगाल में रखा क्या है? सर, वो 2 लोगों को निशाना बना रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, कि यही दो लोग देश चला रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के कहने से कोई न तो छोटा हो सकता न बड़ा हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी निर्विवाद भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, और माननीय अमित शाह जी ने अपनी कर्मठता और क्षमता से सिद्ध कर दिया है कि योग्यतम गृह मंत्रियों में उनकी गणना हो रही है। सर, एक सवाल उठ रहा है, उत्तराखंड के बाद क्या यूपी में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है इस तरह की? यूपी बहुत अच्छा चल रहा है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने जितनी कर्मठता के साथ काम किया है, मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश विभिन्न सर्वे में भी उत्तर प्रदेश की सरकार के किए गए काम नंबर 1 पे आए हैं। मैं मानता हूं कि योगी जी इसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में लोकप्रिय लोगों में से। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।